हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो सुबह के बज रहे हैं 7:30 और जोरावर का लंच पैक हो गया है, यूनिफॉर्म आ गई है, जो रात जो धुली थी वो सूख भी गई है, दूध तैयार रखा है, लेकिन जनाब का अभी आलस नहीं उतर रहा है। मैं बोल रही हूँ बेटा उठ जाओ उठ जाओ। कह रहा है कि आप मुझे स्कूल छोड़ के आओगी तो मैं जब ही उठूँगा। मैंने कहा ठीक है, मैं छोड़ आऊँगी। तो अभी मशक्क़त चल रही है जोरावर को उठाने की। घर का काफ़ी सारा काम कर चुकी हूँ और रोटी बनाई रह रही है, सब्ज़ी वगैरह सब बना दी है, रोटी बनाई रह रही है और उसके बाद लगाऊंगी पोछा। लाइट पूरी रात नहीं आई है क्योंकि रात बारिश हुई है, तो अभी लाइट आ रही है। अगर लाइट आती रही तो कपड़े भी धुलूँगी और अगर लाइट चली गई तो मुश्किल है, क्योंकि पोछा भी लगेगा तो उसके साथ कपड़े नहीं धुल पाऊँगी। तो बस अभी तो यही काम है। अभी तो सबसे पहले जोरावर को उठाना है, रेडी करना है, स्कूल भेजना है, उसके बाद जो भी बचे हुए काम है वो करने हैं। देखो ये सो रहे हैं जोरावर सिंह, जो बिल्कुल भी उठ नहीं रहे हैं। उठ गए। जोरावर के पहली तरफ सोया हुआ है बंदर, देखिए बंदर सो रहा है पूरा उधर उल्टा, जैसे जोरावर लेट रहे हैं वैसे ही लेट रहा है बंदर भी। जोरावर उठो जल्दी। सब बच्चे स्कूल भी चले गए, आपको पता है? राज कुटकुट भैया इस टाइम तक स्कूल चले जाते हैं, सुन रहे हो आप? क्या? हाँ जी, राज कुटकुट भैया चले जाते हैं इस टाइम तक स्कूल। चलो उठो जल्दी, उठ जाओ। चलो उठेगा मेरा बेटा। चलो उठो पार्थ, अब आंखें खोलो, जल्दी उठो, आलस छोड़ो। उठो उठो, तुम्हें जाना है पढ़ने के लिए स्कूल। उठ जाओ बेटा उठ जाओ। घर का सारा काम निपटाने के बाद मैं लग गई हूँ पोछा लगाने के लिए। टाइम हो रहा है अभी 10 और सारे कमरों में मैंने पोछा लगा लिया है, बस ये बरामदा बचा है, इसी में अभी लगाना है मुझे। मेरा सारा काम टाइम से ही निपट जाता है, मतलब 5 बजे उठ के 10 बजे तक सारा घर का काम हो जाता है। मैं अब जब मम्मी से फ़ोन पे बात करती हूँ तो मैं मम्मी को पूछती हूँ कि क्या कर रही हो, तो मम्मी 11 बजे रोटी बना रही होती हैं, रोटी की तैयारी कर रही होती हैं या पोछा लगा रही होती हैं, और मुझसे पूछती है कि तू क्या कर रही है। मैं कहा मैं तो फ्री बैठी हूँ, सारा काम निपट चुका है 10 बजे तक ही। तो यूँ कहती हैं कि हाँ वहाँ जाके तो काम निपटा ही लेती है टाइम से, यहाँ तो उठती ही 7:30 बजे थी। ऐसा ही होता है, अपने घर तो आप कितने भी लेट उठ जाओ और काम फिर हो ही जाता है, मम्मी कहती ही नहीं है कुछ भी, लेकिन यहाँ पर तो टाइम से उठना पड़ता है, टाइम से काम करना होता है। और सही भी है, जल्दी उठ जाते हैं, जल्दी काम निपट जाता है। टाइम हो रहा है शाम के 6:30। मैंने 3:30 बजे मशीन लगा दी थी, 3:30 बजे लाइट आ गई थी, लेकिन कपड़े इतने सारे हो रहे थे कि मुझे कपड़े धुलते धुलते 7:30 बज गए। और देखिए पसीनों में मेरी इतनी बुरी हालत हो चुकी है, क्योंकि एक तो यहाँ पर हवा नहीं लगती है, पंखा भी चला लो ना बरामदे का तो भी हवा नहीं आती है, क्योंकि घर जो है वो बंद है और बाथरूम उसके अंदर है। इस टाइम और भी ज़्यादा भभका बन जाता है शाम के टाइम। कपड़े एक कुर्सी धुल चुके हैं, मतलब पूरी एक कुर्सी भर गई है, और अभी इतने सारे कपड़े जितने आप देख रहे हो ना बाहर, इतने पड़े हुए हैं। दोबारा से सर्फ चेंज कर रही हूँ। टाइम हो रहा है रात के 8:30 और जोरावर खेल रहा है अपने खिलौनों से। इसके एक पेटी भरे हुए खिलौने हैं जिनको ये कभी भी फैला लेता है, कुछ नीचे फैले हुए हैं, कुछ बेड के ऊपर हैं, और मैं बैठ गई हूँ मशीन लेकर, सिलाई मशीन लेकर, क्योंकि मैंने जब अलमारी साफ़ की थी ना परसों, तो मोहित के 2 लोवर मिले थे मुझे जो उधड़े पड़े थे, फटे नहीं थे, उधड़े पड़े थे। तो बस मैंने सोचा कि इनको सिलना है, कल टाइम नहीं लग पाया तो आज मशीन रख ली है। आज भी 8:30 बज गए हैं रात की मशीन रखने के लिए। अम्मा मना करती हैं मशीन रखने के लिए दिन छिपने के बाद, लेकिन आज मुझे रखना पड़ा मजबूरी में, क्योंकि दिन में कई बार टाइम नहीं लग पाता है मशीन रखने का। तो बस मैंने सोचा कि अभी थोड़ी फ्री हूँ, जोरावर भी खेल रहा है, तो फटाफट ये काम भी निपटा लेती हूँ। तो लोवर ठीक कर दिए हैं मैंने और मशीन भी उठा के रख दी है।
जोरावर ने जो खिलौने फैलाए हैं, मैंने बोला बेटा इनको सबको समेट कर रखो, सबको बॉक्स में करो। तो यहाँ पर ये भी बॉक्स में कर रहा है सारे खिलौने और मैं भी कर रही हूँ। बच्चे को अभी से ही मैं सिखाऊंगी अपनी चीज़ों को समेटना, संभालना, तो तभी वो सीखेगा। ऐसे तो वो कहीं भी बिखेर के छोड़ देगा और कह देगा कि मम्मा आप कर लो। तो उसको पता होना चाहिए कि अगर मैं चीज़ों को फैला रहा हूँ तो उसको इकट्ठा भी मैं ही करूँगा। सारे खिलौने हमने दोनों ने मिलकर समेट दिए हैं और चादर भी झाड़ दी है सारी, क्योंकि थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ कूड़ा हो ही जाता है। तो सारी चादर झाड़ दी है। फिर बोला कि मम्मा आपको मेरे साथ खेलना है, हम दोनों रेस करेंगे। तो इसने ले रखी हैं 2 कार, एक मुझे देगा और एक खुद लेगा, और उनके ऊपर एक टेडी बियर रख रखा है छोटा सा। कह रहा कि अब दोनों रेस लगाएंगे, जो जीतेगा उसको मिलेगा सरप्राइज़। तो मुझे बोल रहा है कि आप खड़े हो जाओ एक साइड, मैं दूसरी साइड खड़ा हो जाता हूँ। और जीतने मुझे नहीं दे रहा है, हर बार खुद ही जीत रहा है। और अगर मैं बोल दूँ ना कि मैं जीत गई तो कहता है अरे मुझे तो जीतने देती ना। मैं उसको वैसे भी खुद भी कभी हारने नहीं देती हूँ, अगर वो नहीं भी जीत रहा है ना मैं उसको जिता देती हूँ। यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनमें बच्चा खुश हो जाता है। और यही वो कुछ क्वालिटी टाइम है, क्वालिटी पीरियड है जिसमें मैं जोरावर के साथ खेल रही हूँ। फिर तो ये भी बड़ा हो जाएगा और मैं भी अपने कामों में व्यस्त हो जाऊँगी। वैसे भी अगर मुझे टाइम है और ये खेलने के लिए बोल रहा है ना मुझे, तो मैं कभी मना नहीं करती हूँ। मैंने कहा ठीक है आप खेलो, बताओ क्या करना है। तो खेलता है ऐसे ही। कभी कभी तो रामायण खेलने लगता है मेरे साथ, मुझे सीता बना देता है, कभी रावण बना देता है। तो बस ऐसे ही हम दोनों का चलता रहता है। काफ़ी टाइम खेलने के बाद मैंने बोला कि अब बहुत हो गया खेलना बेटा, बहुत देर हो गई खेलते हुए, अब देखते हैं कि आपको होमवर्क क्या मिला है, होमवर्क करने का टाइम है अब। तो इसने दिया फटाफट से मुझे बैग और मैं चेक करने लगी हूँ इसकी कॉपियाँ। तो अभी टाइम हो रहा है रात के 9:45 और हो गया है सारा काम ख़त्म। जोरावर को मैंने होमवर्क भी करा दिया है। जोरावर ने बनाना सीख लिया है आज रैसे ऋषि, क्योंकि सबसे डिफ़िकल्ट वर्ड कुछ होते हैं हिंदी में जो बच्चे को बड़े मुश्किल होते हैं सीखने। हम जब पढ़ते थे हमें भी बहुत मुश्किल लगते थे, लेकिन आज जोरावर ने वो सीख लिया है। स्कूल में मैम ने वर्क तो दिया था, लेकिन मैम ने देखा ही नहीं कि इसने लिखा क्या है, कि कीड़े मकोड़े से बना रखे थे इसने। मैंने सारा दोबारा से इरेज किया और फिर इसको काम कराया है, तो अब इसको बनाना आ गया है। इस स्कूल में पढ़ाने से मुझे एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ रही है कि इसके रिटन वर्क पर कोई ध्यान नहीं है। मतलब टीचर्स को कोई मतलब ही नहीं है कि हॉलीडे होमवर्क है तो उसको चेक कर लें या कुछ और आगे का वर्क दे दे। इंग्लिश की नोटबुक इसकी 4 दिन से जा रही है, 4 दिन से खाली ही आ रही है, जैसे जा रही है, कोई होमवर्क नहीं मिल रहा है उसमें। तो ये चीज़ बड़ी अजीब लग रही है मुझे। कल मैं प्रिंसिपल के पास गई भी थी मिलने कि सर मैथ की कॉपी अगर नहीं है, एक मैथ की कॉपी मैंने इसको भेजी थी जब स्कूल जाना शुरू हुआ था, तो शुरू में तो वो आई, उसके बाद पता नहीं कहाँ मिस आउट हो गई। मैंने ये बोला कि अगर मिस हो गई तो आप मुझे बताते, और अगर आपको नहीं मिल रही थी तो कम से कम ये तो इन्फॉर्म कर देते कि बच्चे को नई कॉपी दे दो। तो कह रहे हाँ ठीक है मैम, ये तो आप बात सही कह रही हो, इसका मतलब आप बच्चे पर ध्यान देती हो। मैंने कहा जब आप लोग ध्यान नहीं दोगे मैं तो दूंगी। तो बस कुछ बहुत ज़्यादा बच्चे को मतलब ज़्यादातर जोरावर को मुझे ही पढ़ाना पड़ रहा है। ओरली पढ़ लेता है, ओरली कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर डिजिटल बोर्ड है तो उस पर पोएम्स वगैरह चलती रहती हैं, राइम्स चलती रहती हैं, उन पर ये सीख लेता है। लेकिन रिटन वर्क इतना ध्यान नहीं देते हैं वो लोग।
तो काम तो सारा मेरा ख़त्म हो चुका है और कपड़े धुलते धुलते मेरे ना गर्दन में यहाँ दर्द भी बहुत ज़्यादा हो गया है। तो अभी बस हम दोनों ही यहाँ पर। इसके पापा गए हैं आज एक दावत में। तो जोरावर सिंह मुझे बाहर नहीं जाने दे रहे हैं। बोला कि मम्मा आपके बिना ना डर लगता है कमरे में। वैसे तो ये डरता नहीं है, लेकिन बस वैसे ही बोल रहा है। मैंने विंडो पे से इसको थोड़ा सा डरा दिया था हाउ करके, तो एकदम से कहता है कि अच्छा मुझे डरा रही हो आप। फिर बोला कि नहीं मम्मा आप जाओ मत मुझे छोड़ के, मुझे आपके बिना डर लगता है। तो अभी बस पहले ये सोएगा, फिर उसके बाद मैं इसको दूध वगैरह पिलाऊंगी। तो बस कुछ ऐसा रहा मेरा आज का ये दिन। इस व्लॉग को करी मैं यहीं पर एंड। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे से सपोर्ट करते रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।